हे गाइस, दिस इज अनमोल साहू और इस वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे आप इफेक्टिवली नेटवर्किंग कर सकते हो। तो नेटवर्किंग क्या होती है, क्यों इंपॉर्टेंट होती है, इसके ऊपर मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूँ, उसकी लिंक आपको यहाँ पे मिल जाएगी। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो सबसे पहले जाके उस वीडियो को अभी देख लो। उसके बाद अपन इस वीडियो में डिस्कस करते हैं कि कैसे आप इफेक्टिवली नेटवर्किंग कर सकते हो। तो इट डज नॉट मैटर कि आप कॉलेज स्टूडेंट हो या फिर आप एक प्रोफेशनल हो, अपन सभी के बारे में जानेंगे। चलते हैं वीडियो की तरफ। तो सबसे पहला तरीका तो ये है कि देखो, आप ये समझ लो कि बेस्ट वे टू डू नेटवर्किंग विद अदर्स इज टू वर्क विद देम। आप अलग अलग लोगों के साथ जितना काम करोगे, आप उतनी आसानी से उनके साथ इंटरेक्ट कर पाओगे। ठीक है, तो अगर आप कॉलेज में हो तो आप क्या कर सकते हो, जितने भी कॉलेज में इवेंट चल रहे हैं आप उन सभी में पार्टिसिपेट कर सकते हो या फिर आप उनका मैनेजमेंट कर सकते हो। सो बी इट डिबेट्स, टेडेक्स टॉक्स, कॉम्पिटिशन, स्पोर्ट्स मीट, कल्चरल फेस्ट, टेक्निकल फेस्ट, जितने भी तरीके हैं, क्लब्स, कम्युनिटीज, जहां पे भी आप नए बच्चों से मिल सकते हो, आप उनके साथ इवेंट मैनेज कर सकते हो, वो काम आपको करने हैं। देखो, कॉलेज में ऐसे अपने कमरे के अंदर बंद मत बैठे रह जाना। ठीक है, इट्स गुड टू एंजॉय योर टाइम, बट यार बाहर निकलो। कॉलेज में इतनी सारी चीजें हो रही होती है कि आई डो नॉट फील कि आपको कॉलेज के अंदर एक अपने हॉस्टल रूम के अंदर बंद रह के बस नेटफ्लिक्स या कोई सीरीज ही देखते रहना चाहिए। इतनी सारी चीजें हो रही होती है कॉलेज में, आप एटलीस्ट बाहर तो निकलो, एक बार देखो तो सही, दूसरे लोगों से इंटरेक्ट तो करके देखो, तब आपको समझ में आएगा। तो मान लो अगर आपको किसी लड़की से बात करना है हु इज रियली गुड, आई मीन टू से उसकी स्किल्स में शी इज रियली गुड, एंड आप एक शाय टाइप के पर्सन हो, तो मैं आपको बोलूंगा आप डायरेक्टली जाके बात कर लो, इंटरेक्ट करो, आप नहीं करोगे, है ना। बट अगर आपको इसके साथ इवेंट में पार्टिसिपेट कर रहे हो या फिर आपको इवेंट मैनेज कर रहे हो, है ना, तो दैट वे यू कैन इजीली टॉक टू देम, क्योंकि आपके पास अभी कुछ कंटेंट है बात करने के लिए, है ना, कि बताओ ये काम कैसे करना है, चलो यहाँ पे चलते हैं, ये अपन को मैनेज करना है, इस तरीके से। तो इसलिए आप इवेंट्स के थ्रू, आप ये सब कॉम्पिटिशन से, सब क्लब्स वगैरह के थ्रू आप दूसरे लोगों से इंटरेक्ट आसानी से कर सकते हो। अब दूसरा तरीका है लिंक्डइन। तो लिंक्डइन बहुत फेमस प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप आसानी से दूसरे लोगों से कनेक्ट हो सकते हो ऑनलाइन। तो बीट फ्रॉम एनी फील्ड, है ना, आपकी खुद की फील्ड से हो सकता है या फिर दूसरी फील्ड से हो सकते हैं, है ना। आप जिसके साथ भी कनेक्ट होना चाहते हो आप उनसे कनेक्शन रिक्वेस्ट भेज दो, आप उन दूसरे लोगों को फॉलो करो अगर आपको कोई स्पेसिफिकली पसंद है कि स्किल्स के थ्रू, एंड आप चाहते हो कि वो आपकी कनेक्शन रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करे, तो आप उसको पर्सनलाइज्ड इनवाइट भी भेज सकते हो। तो उधर कई सारे लोग पोस्ट लिखते रहते हैं, तो आप उनको लाइक करो, कमेंट करो, इंटरेक्ट करो उनकी पोस्ट के साथ। जो लोग आपको बहुत ज़्यादा स्किलफुल लगते हैं या फिर आप उनसे इंटरेक्ट करना चाहते हो कि यार तुम ये काम कैसे करते हो, उनको डीएम भेजो, उनसे पूछो कि यार हाउ डू यू डू दिस वर्क। मान लो कोई कंटेंट राइटर है, आपको अच्छा लगता है ना, उसकी पोस्ट पढ़ना, तो आप क्या कर सकते हो, आप उसको डायरेक्ट मैसेज करो कि यार हे, आई हैव बीन फॉलोइंग यू फॉर अ लॉन्ग टाइम एंड आई हैव रिसेंटली रेड योर आर्टिकल ऑन दिस एंड आई रियली लाइक्ड हाउ यू प्रेजेंटेड इट, और ये चीज़ें, एंड लेट मी नो इफ वी कैन कोलैबोरेट ऑन समथिंग, और हाउ डू यू डू दिस, हाउ डू यू फाइंड कंटेंट। इस तरीके से आप कुछ भी बात कर सकते हो, है ना, उनसे इंटरेक्ट कर सकते हो। ठीक है, ये दूसरा तरीका हो गया। एंड मेनली अगर आपको अपनी फील्ड को छोड़ के दूसरी फील्ड में लोगों से कनेक्ट होना है तो लिंक्डइन इज वन ऑफ द बेस्ट वेज। अब चलते हैं तीसरे पॉइंट पे, ये मेरे को पर्सनली बहुत ज़्यादा पसंद है। ठीक है, विच इज की हेल्प अदर्स। एक कोट है जो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, वो ये है कि वेन एवर यू आर देयर फॉर समबडी हु नीड्स हेल्प, देयर विल बी समबडी एल्स व्हेन यू विल नीड वन, है ना। तो इसका बेसिकली मतलब ये है कि जब भी आप दूसरे लोगों की मदद करने के लिए रहोगे तो वो भी आपके लिए प्रेजेंट रहेंगे जब आपको मदद की जरूरत पड़ेगी, या फिर कोई और बंदा प्रेजेंट रहेगा। तो कभी भी अगर आपको चांस मिले दूसरे बंदे की हेल्प करने का, बीट एनीथिंग, मान लो कोई आपसे पूछ रहा है कि यार तुम एक काम कैसे करते हो, तुम इस स्किल में अच्छे क्यों हो, है ना, ये कैसे कर सकते हैं, मुझे आके कॉन्सेप्ट समझाएगा क्या, प्लीज मेरी मदद कर दे ब्रो, इस तरीके से। मैं ये नहीं कह रहा कि पूरे टाइम दूसरे लोगों की मदद करने लग जाओ, अपने बारे में सब भूल जाओ, है ना, बट वेन एवर यू गेट अ चांस ट्राई टू हेल्प अदर्स। उसके बाद फोर्थ पॉइंट ये है कि मान लो आप कहीं पे जॉब कर रहे हो या फिर आप कॉलेज में हो, तो अप्लाई फॉर लीडरशिप पोजीशंस। ठीक है, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। जब मैं कॉलेज के सेकंड ईयर में था तो मैंने क्लास रिप्रेजेंटेटिव की पोजीशन के लिए अप्लाई किया था एंड आई वॉन द इलेक्शंस। ठीक है, तो मैंने तो अप्लाई इसलिए किया था सो दैट आई कैन हेल्प आउट अदर पीपल, एंड मुझे लीडरशिप पोजीशंस पसंद है, राइट। बट जब मैं सीआर बना तो मुझे रियलाइज हुआ कि यार इस पोजीशन के थ्रू मैं अपने किसी भी क्लासमेट से बात कर सकता हूँ, है ना। ऐसे आप अगर क्लास में जाओगे तो आप सिर्फ अपने क्लोज फ्रेंड से बात करते हो यूजुअली, बट इस पोजीशन के थ्रू आई कैन एक्चुअली टॉक टू एनी ऑफ माई क्लासमेट्स, एंड वो ही मेरे से आके बात करते थे, है ना। तो कभी भी शेड्यूल के ऊपर, टाइम टेबल के ऊपर, किसी की क्या प्रॉब्लम चल रही है, क्या कंटेंट इंपॉर्टेंट है, कौन सा कोर्स करना है, ये सब चीज़ें। एंड नाउ आई रियलाइज कि यार वो पोजीशन कितनी ज़्यादा अच्छी थी, है ना, दैट वाज रियली अ वेरी गुड टाइम। तो उसके बाद फिर मैं अपने फोर्थ ईयर में प्लेसमेंट कोऑर्डिनेटर बना, तो अगेन आई स्पोक टू हंड्रेड्स ऑफ एचआर्स एंड आई स्पोक टू हंड्रेड्स ऑफ स्टूडेंट्स, है ना। तो इसके थ्रू एचआर से जब मैंने बात करी तो वो मेरे कॉन्टैक्ट लिस्ट में आ गए, है ना, मेरा उनके साथ थोड़ा बहुत प्रोफेशनल कनेक्शन बना। एंड दूसरा, जो भी बच्चों को मैंने गाइड किया, है ना, लाइक जब भी मुझे चांस मिलता था दूसरों को कुछ भी गाइड करने का, आई यूज्ड टू डू दैट। तो इस तरीके से मैंने बहुत सारे स्टूडेंट से ही बात करी एंड उनके साथ भी मेरा इंटरेक्शन हो पाया।
अब फिफ्थ पॉइंट है कि यू कैन इंटरेक्ट इन ऑनलाइन कम्युनिटीज या फिर लिंक्डइन ग्रुप्स कह लो, फेसबुक ग्रुप्स कह लो, डिस्कॉर्ड सर्वर्स कह लो, है ना। मान लो आपको फाइनेंस बहुत ज्यादा पसंद है, यू रियली लाइक स्टॉक मार्केट कैसे काम करता है, पैसा कैसे काम करता है, पैसे को इन्वेस्ट कहाँ करना चाहिए, पैसों से और कैसे पैसा ग्रो किया जाए, है ना। अगर आप उस टाइप के इंसान हो तो देयर आर मेनी ग्रुप्स जहाँ पे फाइनेंसेस की बात होती है। सिमिलरली अगर आपको बुक्स पढ़ना पसंद है तो देयर आर मेनी ग्रुप्स जहाँ पे लोग बुक रीडिंग करते हैं, है ना, साथ में बैठ के बुक रीडिंग करते हैं या फिर बुक रिव्यूज करते हैं। जैसे बहुत फेमस यूट्यूबर्स है अभी एंड न्यू, तो उनका डिस्कॉर्ड पे एक ग्रुप चलता है बुक रीडिंग के रिलेटेड, तो वो लोग हर हफ्ते कोई एक दिन पकड़ लेते हैं एंड उस दिन वो लोग डिस्कस करते हैं किसी बुक के बारे में, राइट। तो यू कैन ज्वाइन दीज सर्वर्स, यू कैन ज्वाइन दीज ग्रुप्स जो भी आपको इंटरेस्टिंग लगते हैं, एंड उधर जो भी लोग हैं आप उनके साथ आराम से इंटरेक्ट कर सकते हो। अब 6 पॉइंट ये है कि मान लो आप किसी कंपनी में काम कर रहे हो, तो यहाँ पे नेटवर्किंग कैसे करें यार। तो आपको क्या करना है, आपको अपने मैनेजर्स, कलीग्स के साथ बात करना है। मैं नहीं कह रहा यूजलेस टॉक्स करनी है, बट वेन एवर यू गेट अ चांस टू टॉक टू देम अदर देन वर्क, है ना, आप ट्राई करो कि आप उनसे बात कर पाओ, ठीक है। तो ये आप कर सकते हो। दूसरा, कई बार कंपनीज में बहुत सारे क्लब्स होते हैं ना, लाइक टोस्ट मास्टर्स क्लब होता है या फिर कुछ और क्लब होगा, तो आप उनको ज्वाइन कर सकते हो। इसके थ्रू आप दूसरे लोगों से और बात कर पाओगे, ठीक है। नाउ लास्ट एंड द 7th पॉइंट इज कि ये थोड़ा सा फनी पॉइंट है कि आप कोई नई डिग्री ले सकते हो कॉलेज में जाके। तो फॉर एन एग्जाम्पल MBA, है ना। तो MBA लोग क्यों करते हैं, है ना, मैनेजमेंट की नॉलेज और ये सब तो ठीक है, बट क्यों लोग टॉप कॉलेजेस प्रेफर करते हैं MBA के लिए। पहले तो उनका प्लेसमेंट अच्छा लगेगा, एंड दूसरा कि वहां पे जो लोग आ रहे हैं तो वो सब 10 साल बाद जाके कोई ना कोई मैनेजर की पोजीशन पे होगा, किसी ने अपना स्टार्टअप चालू कर लिया होगा, कोई दूसरी फील्ड में कुछ काम कर रहा होगा, राइट। क्योंकि ये MBA कर रहे हैं तो किसी भी फील्ड में वो लोग जा सकते हैं, राइट। तो पीपल नो कि यार 10 साल बाद जाके कोई किसी और फील्ड में होगा, तो मुझे जब भी जरूरत पड़ेगी मेरा कनेक्शन रहेगा, मे बी आई विल ट्राई टू फाइंड आउट माई कनेक्शन ओवर देयर, है ना। तो ये एक फायदा होता है कि जब आप लोगों के साथ कॉलेज में पढ़ते हो, जैसे आप अगर किसी कॉलेज में हो तो आप अपने सीनियर से बात करते हो, है ना, आपके जूनियर्स भी है, एल्यूमिनाई ग्रुप्स होते हैं यार, कि आप किसी भी एल्यूमिनाई को अप्रोच कर सकते हो ये कहकर कि मैं आपके कॉलेज का स्टूडेंट हूँ, आई नीड सम हेल्प विद दिस, मेरे को कोई इंटर्नशिप चाहिए, मेरे को कोई जॉब चाहिए। तो कई बार ये हेल्प कर जाता है ना, कई लोगों को इसी के थ्रू अपनी फर्स्ट अपॉर्चुनिटी मिलती है। तो दैट इज व्हाट आई एम सेइंग कि ये भी एक तरीका हो सकता है। तो आई गेस इतना ही था इस वीडियो के लिए। वीडियो के एंड में मैं बस आपको ये चीज़ बताना चाहूँगा कि देखो, अपन ने बहुत सारी चीज़ें डिस्कस करी कि ऑनलाइन कैसे करना चाहिए, लिंक्डइन का यूज़ करो और फिर ग्रुप से कनेक्ट हो जाओ, ग्रुप में आके बातें करो। बट मैं ज़्यादा प्रेफर करता हूँ वो ऑफलाइन वाला तरीका, जहाँ पे आप एक्चुअल में लोगों से मिलो, उनके साथ मिलके कुछ क्रिएट करो, कुछ काम करो, कुछ मैनेज करो। तो वो जो इंटरेक्शन होता है ना, वो अलग ही होता है ना। वो वाली फीलिंग आपको इधर ऑनलाइन में नहीं आएगी। तो फोकस ऑन दैट पार्ट मोर, कि आप फिजिकली लोगों के साथ मिल पाओ, है ना, बहुत मज़ा आएगा आपको उस तरीके से। एंड दूसरा पॉइंट ये था कि देखो, नेटवर्किंग पे इतना आपको सोचने की जरूरत नहीं है कॉन्शियसली, जस्ट ट्राई टू थिंक कि ठीक है मेरे को नए लोगों से इंटरेक्ट करना है। बट जैसे कि कोटा फैक्ट्री का ये डायलॉग है ना, दोस्ती कोई रिवीजन थोड़ी है जो करनी है। तो सिमिलरली आपको नेटवर्किंग के ऊपर लगातार ये नहीं सोचना है कि यार मेरे को नेटवर्किंग करनी है। इस तरीके से नहीं होता। इट्स जस्ट अ वेरी नॉर्मल थिंग जो आप 10 साल बाद जाके देखोगे तो आपको रियलाइज होगा कि यार ठीक है, मैं इतने सारे लोगों के साथ आज तक काम किया है एंड दिस इज माई नेटवर्क, ठीक है। तो आपको इतना ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं कॉन्शियसली इस चीज़ के बारे में। तो आई गेस इस वीडियो के लिए बस इतना ही था। आई होप कि इन 2 वीडियोस में मैंने आपको नेटवर्किंग के बारे में सारे नॉलेज दे दिया होगा कि नेटवर्किंग कैसे करनी चाहिए, क्या होती है और क्यों इंपॉर्टेंट होती है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो यार लाइक जरूर करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना। अगर कुछ ऐसी चीज़ें जो आप डिस्कस करना चाहते हो या फिर आप कुछ और पॉइंट ऐड करना चाहते हो तो जाके कमेंट सेक्शन में जल्दी से लिख के बताओ। एंड वो जो आपको लाल कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है उसको प्रेस जरूर कर देना, बिकॉज इट मोटिवेट्स मी टू मेक मोर सच वीडियोस। That's all for this video guys. See you in the next video.